चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 5.2 पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने 5.1 को कवर अप करा था। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन 1 है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अच्छा, ये देखें, ये थोड़े से अलग तरह के फैक्टर हैं। अलग से मुराद ये है बेटा, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। सर कैसे? इनमें से आपको क्या ऑड लग रहा है? ऑड से मुराद कि कौन सा अलग फैमिली का लग रहा है। सर ए स्क्वायर, ए और 1 ये तो एक फैमिली में काउंट किया जा सकता है, लेकिन सर ये जो बी स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल अलग फैमिली का है। मिसाल के तौर पे इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहा, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये बन जाएगा मेरे पास फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि यार हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि क्या इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू आ सकती है या नहीं आ सकती। देखो कैसे चेक कर रहा हूं, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए में मेरे पास ए स्क्वायर है तो मुझे ए डालना पड़ा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये मेरे पास 1 है तो यहाँ पे भी 1 डाला, यहाँ पे भी 1 डाला। तो देखो बेटा, ए का स्क्वायर करोगी ए स्क्वायर, माइनस 2a को 1 से कराओगी माइनस 2a, प्लस 1 का स्क्वायर करोगी प्लस 1। मतलब सर ये देखें आपके पास a माइनस ये वाला लिखते हैं और ये वाला b, a माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह मुझे ये समझ आ रहा है, सर ये जो वैल्यू है ना, इसकी जगह आप लिख सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर और बाहर क्या चल रहा है? माइनस का बी स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत समझ आया आपको ये मैंने क्या करा? जी थोड़ा सा आ गया, बस ठीक है। ये इसको मैंने बंद कर दिया, फॉर्मूले में पैक कर दिया इस तरह, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को, किसको? इस पूरे को मानो a, इस पूरे को मानो b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानती हैं कौन सा? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है आपके पास फॉर्मूला। अब क्या करें? सर इसको खोल दें और क्या करें? आपने यहाँ पे लिखा ए, ये पूरा ए है ना, ए माइनस बी और ये पूरा ए प्लस बी, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। थोड़ा बहुत समझ आया? हाँ थोड़ा सा आया ना, ठीक है। अभी दूसरा करूंगा और आ जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखें इसमें आपको ऑड क्या लग रहा है? ऑड। सर देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है और 2xy भी है। सर ये तो बन जाएगा फॉर्मूला। 1 इसमें लग रहा है ऑड, तो आप अरेंज कर लें। 1 को अलग लिखें, माइनस इन सबको एक जगह लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, सर कौन सा फॉर्मूला बनाने का कह रहे हैं आप? बेटा अगर फॉर्मूला बनाना है तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से एक क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। दोनों में से एक क्या होगा? पॉजिटिव में। तो करेंगे ये बेटा, 1 लिखा, इसमें से कॉमन ले लो माइनस। क्या कॉमन ले लो? माइनस, और बनाओ ब्रैकेट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2xy। अब ये करने से फायदा क्या हुआ? अच्छा इसको अरेंज कर लो,
एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये करने से फायदा क्या हुआ सर, ये बन गया फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखो चेक करते हैं बना नहीं बना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है एक्स एक्स वाई वाई। सर ये तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 2 लिखा, एक्स और वाई लिखा, यहाँ पे वाई लिख दिया, तो सर देखें बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। 1 माइनस, इस फॉर्मूले को बंद करो। कैसे बंद करें सर, ये कहलाता है ए और ये कहलाता है बी, और बीच का साइन लेते हैं। तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a में क्या है x, b में क्या है y, तो हो गया ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप इसको भी स्क्वायर में ले लो, तो a स्क्वायर माइनस इस पूरे को माना a, इसको माना b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सर a प्लस बी और a माइनस बी। देखें यहां पे जैसा आ गया आपके पास a प्लस बी, और यहां पे लिखा a माइनस, अच्छा यहाँ पे क्योंकि माइनस आ रहा है और माइनस के बाद वाली वैल्यू को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, आप इस बात को जानती हैं। तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और ये हो गया 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, ये आपके पास हो गया आंसर। अच्छा अब आप क्या कह रही हैं पहले वो देख लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y की पावर 4 प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब माइनस z4। अब सबसे पहले कर लें अरेंज। कैसे सर, ऐसे y4 माइनस z4 और इन दोनों को इधर प्लस 2y क्यूब z माइनस 2yz क्यूब। अब ये देखो बेटा इन दोनों में आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है सर, ये वाला लग सकता है। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा z का स्क्वायर। अच्छा भाई यहाँ पे लगा दो प्लस। सर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, पहले तो 2 बार करें और सर y क्यूब z और y क्यूब। हमेशा याद रखना कॉमन में हमेशा छोटी पावर को लेते हैं, जैसे इधर y की पावर क्यूब है उधर y की पावर 1 है, तो कॉमन में y लोगे। इसी तरह इधर z की पावर क्यूब है और इधर z की पावर 1 है, तो कॉमन में z को लोगे। अब 2yz को किससे मल्टीप्लाई कराओ कि वापस यही आ जाए, तो बेटा ये लो रफ वर्क, 2y क्यूब z डिवाइडेड बाय ये कितना है 2yz, तो सर z से z 2 से 2 कैंसिल, तो y से y क्यूब कैंसिल, बचा y स्क्वायर, तो सर अंदर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2yz को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि z क्यूब आ जाए। सर बिल्कुल आप कराएंगे z स्क्वायर से, तो ये हो गया आपके पास y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब अगर इसकी बात करूं तो 2yz यहाँ पे आ गया y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब ये जो है ये एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा और ये अलग फॉर्मूला बन जाएगा। कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सही है, कैसे मैं आपको बताता हूं। वेरी नाइस वेरी नाइस, आएगा कैसे नहीं यार, मैं समझा रहा हूं अच्छा देखें ये हो जाएगा y माइनस z और y प्लस z। इसी तरह ये तो फॉर्मूला नहीं बन सकता, इसको तो आप ऐसे ही रखें y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको भी ऐसे रखें 2yz, ये बन जाएगा फॉर्मूला y माइनस z और y प्लस z। अब देखेंगे ये कि कौन कौन सा कॉमन निकल रहा है, कौन कौन सा कॉमन निकल रहा है। मिसाल के तौर पे सर ये y माइनस z, ये y माइनस z कॉमन, ये y प्लस z और ये y प्लस z कॉमन। अब जो जो बेटा जो जो कॉमन निकल रहा होगा हम उसे कर देंगे बाहर, हम उसे क्या कर देंगे बाहर। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखें 1 2 3 4 इन सबको लिख दो बाहर।
यहां पे लिखा y माइनस जेड और y प्लस जेड, ठीक है। ये दो आपने कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगाया यहाँ पे। जब दो कॉमन ले लिए बेटा, तो यहां से क्या बच रहा है सर? यहाँ पे बच रहा है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह ये खत्म होने के बाद यहां से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बच रहा है सर? सिर्फ ये बच रहा है 2yz। तो आपने इधर लिख दिया प्लस 2yz। अब मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि क्या इसमें फॉर्मूला लग सकता है, मुझे अभी पता नहीं है, सिर्फ क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं। तो y माइनस जेड वाई प्लस जेड, फॉर्मूला लगा के चेक करता हूं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे लिखा y y z z। देखो y का स्क्वायर बन रहा है, z का स्क्वायर बन रहा है, 2yz बन रहा है। मतलब ये सर, ये तो फॉर्मूला बन गया सर। जब फॉर्मूला बन जाए तो सर ये हो गया a और ये हो गया b। तो सर आप लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y माइनस जेड वाई प्लस जेड और ये बन गया y प्लस जेड का होल स्क्वायर। सही है। अब इससे फायदा ये हुआ y माइनस जेड, और सर इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। मैंने आपको एक और लॉ पढ़ाया है कि जब भी बेसिस सेम होती हैं तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई में ऐड होती है। तो y प्लस जेड का होल क्यूब, ये आपके पास आया आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या तुम्हें समझ आया? देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4। अच्छा, अब इसमें से देखो तुम्हें क्या अलग लग रहा है? सर मुझे तो ये 9b स्क्वायर अलग लग रहा है, क्योंकि a स्क्वायर है, a है, 1/4 है, तो 9b स्क्वायर अलग लिख रहा है। तो भाई आप अरेंज कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4, और उसको बिल्कुल साइड में माइनस 9b स्क्वायर। अब इसमें चेक करते हैं कि फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। अभी मुझे खुद भी कंफर्म नहीं है। आपने क्या करा? ए स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों लगाया सर? माइनस 2 है इसलिए, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं, और इसको सिर्फ ऐसे लिखो सर, 4a स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखो 2 है, जो यहाँ पे लिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं। सर 1/4 है, यहाँ पे लिखो 1/2 1/2। अब देखो माइनस का 2a बच रहा है सर, अब 2 से 2 कैंसिल, सर सिर्फ देखे माइनस का 2a ही बच रहा है। 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर है, और सर 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का। मतलब सर बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। सर बना दें आप भी, ये a होता है और ये b होता है। तो सर 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, सर 9b स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बना है, मतलब 3b का होल स्क्वायर। इससे फायदा ये हुआ, ये पूरा अब कहलाएगा ए स्क्वायर, ये कहलाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए में क्या लिखोगे? 2a माइनस 1/2, और यहां पे आपके पास आ जाएगा बेटा माइनस का 3b। ये हो जाएगा 2a माइनस 1/2 प्लस का 3b। अब बताओ कैसा लगा? हाँ, अब मैं सिर्फ आज तुम्हें 4 सवाल करा रहा हूं ताकि तुम थोड़ा सा समझ समझ के अपने रजिस्टर में कॉपी करो। ठीक है बेटा?